मुंगेली जिले में छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ नियमितीकरण सहित 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर है, जिसके चलते मनरेगा संबंधित कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इधर बीजेपी नेत्री एवं जिला पंचायत सदस्य साहू ने धरना स्थल में उपस्थित होकर मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को जायज बताते हुए समर्थन दिया। बीजेपी नेत्री का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि गांव के विकास में सहयोग देने वाले कर्मचारियों को आज अपने हक के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। एक ही कार्यालय में कर्मचारी सब एक बराबर काम करते हैं, लेकिन कर्मचारियों का अलग अलग मापदंड बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण होना चाहिए। मनरेगा के कागजा मेरे वाडिया मनरेगा के कागजा पाई डालेगा मारा बाटी के खेलना पाई डालेगा उना के वही मारा बुलाई डालेगा लगा दे भी बना दे नटक भी के लाला वादा पूरा कर दे, झोली हमर भर दे, नियमितीकरण कर दे, बारे लगा दे, बिजली बना रंग लसिया सरकारी डालेगा। क्या सहयोग है? जी, हम सब इनके समर्थन में हैं, इनकी मांगे जायज़ है। जिस तरह से पहले भी हमने बात उठाई थी कि अनियमित कर्मचारियों की नियमितीकरण होनी चाहिए और मनरेगा के भी कर्मचारियों की अनियमित जो कर्मचारी उनके नियमितीकरण होनी चाहिए, क्योंकि इनका कार्य सभी ग्राम पंचायतों में होता है और जिस तरह से गाँव में हमारा देश बसता है, पूरा भारत गाँव में बसता है और ग्राम पंचायत में आज इनके हड़ताल की वजह से मजदूरी नरेगा की काम रुक गई है, सबकी मजदूरी पेमेंट रुक गई है। लेकिन इस सब का जिम्मेदार मैं राज्य सरकार को समझती हूँ। उन्हीं की जिम्मेदारी है कि ग्राम पंचायतों में विकास करें और आज हम सबका ये दुर्भाग्य है कि इनको इस तरह से धरना पे हड़ताल पे बैठना पड़ा। और राज्य सरकार इस समय में इतनी निष्ठुरता दिखा रही है, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर ग्राम पंचायत पूरा पतन की ओर जा रहा है, इस सब का पूरा जिम्मेदार राज्य सरकार है और हम सब जब तक नियमितीकरण नहीं की जाएगी तब तक हम इस तरह से धरना आंदोलन करेंगे और इससे भी आगे जाने की ज़रूरत पड़ी, उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे। जी, जिले के 65,000 हड़ताल की वजह से जिले के 65,000 जो मजदूर हैं वो अपने कार्य से वंचित हैं, यानी कि काम काज पूरी तरीके से प्रभावित है। मनरेगा की आश्रित हैं जी, सभी जाहिर सी बात है, सब मनरेगा के आश्रित हैं और वो पूरे अभी बेरोजगार हो गए हैं, किसी का पेमेंट रुक गया है, पूरे गांव का विकास कार्य रुक गया है और इस सब का जिम्मेदार राज्य सरकार है। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही थी कि 10 दिन के बाद हम नियमित करेंगे और उसके बाद भी आज 3.25 साल होने को हैं, उन्होंने नियमितीकरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। ये इनके गैर जिम्मेदाराना उसको बताता है, हरकत को बताता है राज्य सरकार की और उनको इस प्रति सक्रिय होना चाहिए और इनके प्रति उनको जिम्मेदार होना चाहिए सरकार को। संघ का मैं ब्लॉक अध्यक्ष रमेश कुमार मेरसा, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर 4 तारीख से बैठे हैं। 14 मार्च को हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली करके कलेक्टर सर के माध्यम से हम लोग सूचना दिए थे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया को कि हम लोग सभी मनरेगा कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, नहीं तो हम लोग को हमारी 2 सूत्री जो मांग रखे हैं उनको आप पहला नियमितीकरण, दूसरा जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता सेवा सीवन नियम के तहत 1966 के तहत ग्राम रोजगार सहायक को ग्रेड पे निर्धारण किया जाए। और उसके बाद भी आज 4था दिन हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना स्थल चल रहा है। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी उस दिन अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर हमारे पंचायत मंत्री आदरणीय TS देव बाबा जी जो आए थे और उन्होंने हमको समर्थन किया था कि जिस दिन हमारा केंद्र राज्य में कांग्रेस की सरकार जब बनेगी उस दिन हम लोग आपको 10 दिन के अंदर में नियमितीकरण कर देंगे। उस वादा खिलाफी सरकार को हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से अवगत कराना चाहेंगे कि आज 3 वर्ष उनका बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो 10 दिन याद नहीं आया, जिसके चलते आज पूरे छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठ जाने से पूरे छत्तीसगढ़ में मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने में सरकार अक्षम है।
और भारत देश में 6 बार अवार्ड से नवाजा गया था। वो अवार्ड भी हम लोगों के बदौलत था, लेकिन कोई काम का नहीं। छत्तीसगढ़ में बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया नरवा गुरुआ औ बारी, लेकिन पैसा बरतर से कर्मचारी, ऐसा स्थिति हम लोग के ऊपर ला दिया है।